ओके, टुडेज टॉपिक इज प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है. अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. सीपी क्रय मूल्य देखो इंपॉर्टेंट है. मैं जो आगे टर्म यूज करूंगा, कॉस्ट प्राइस जिसमें आप कोई ऑब्जेक्ट परचेज करते हो, सेलिंग प्राइस जिसमें आप कोई ऑब्जेक्ट सेल करते हो. अच्छा, प्रॉफिट कब होगा? व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस. इनका डिफरेंस क्या होगा? एसपी माइनस सीपी. और लॉस कब होगा? सीपी माइनस एसपी. बेसिक टर्म्स है, नोट करना है क्या इनको? अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझो रहा मुझे. सीपी प्रॉफिट लॉस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट एंड एमआरपी. नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3 4 एंड 5. अगर आप कस्टमर हो तो आपको इसमें से क्या क्या पता होगा? कस्टमर को क्या पता होगा? और अच्छा, ये बताओ ऑर्डर क्या होगा? पहले क्या पता होगा एबीसी में? सबसे पहले क्या पता होगा? क्यों सब लोग सही कह रहे हैं? सबसे पहले एमआरपी पता होगा? गलत है. नहीं. अब माना आप किसी मार्केट में जाते हो जहां पर दो दुकानें हैं, एक जगह लिखा हुआ है 20% डिस्काउंट, एक जगह लिखा है 30% डिस्काउंट. कहां जाओगे? अगर आप इंडियन हो तो आप सीधे सीधे देखोगे डिस्काउंट कितना दे रहा है कोई, है ना. तो ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपके दिल से जुड़ा टॉपिक है ये. अच्छा, सबसे पहले पता होगा डिस्काउंट, उसके बाद एमआरपी, फिर सेलिंग प्राइस. अच्छा, सबसे बाद में सेलिंग प्राइस होता है, चाहे इधर से लें या इधर से लें. अच्छा, अगर आप एक शॉपकीपर हो, आपको क्या पता होगा? कैपिटल ए बी सी डी ई. बताओ क्या क्या पता होगा शॉपकीपर को? अच्छा, क्या पहले पता होगा? देखो, सीपी, प्रॉफिट लॉस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट एंड एमआरपी. ए बी सी डी ई. अगर आप शॉपकीपर आपको क्या क्या पता होगा? बताओ. सबसे पहले चलो 1 नंबर इसका हो गया. फिर प्रॉफिट लॉस नहीं. अच्छा, अब आपको बात बताता हूं. माना आपने पढ़ाई वढ़ाई नहीं की, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपने साड़ी की दुकान खोल ली. मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं. आपने, अच्छा, जब आप, अभी तो आपकी मेमोरी बहुत लो है, आज पढ़ा कल भूल जाते हो. अगर आपने दुकान खोल ली, माना एक साड़ी आपको आई 200 रुपए की, आपको ये जिंदगी भर याद है कि साड़ी 200 की है, हरी साड़ी 200 की है. अब आपने इस पे अपने नौकर से, पप्पू इस पे 500 रुपए मार्क कर दे, वो पीली सी पर्ची लगा देगा 500 रुपए की. आपको याद है कि 200 की आई है. तो पहले क्या पता होगा? सीपी 200 रुपए. फिर क्या किया आपने? एमआरपी फिक्स कर दी. अच्छा, साड़ी के बिजनेस में 2 तरह कस्टमर होते हैं. एक होता है जेंट्स आता है अपनी वाइफ के साथ, और एक आता है खाली वाइफ आती है, और खाली जेंट्स भी आता है. इन तीनों के कंडीशन में डिस्काउंट अलग अलग होगा. अगर लेडीज आ गई कोई, तो आप जानते हो वो कहेगी भाई साहब कितने की थी साड़ी, तो डिस्कशन स्टार्ट होगा. अच्छा, अगर अमीनाबाद जाते तो क्या होता है, वो लेडी बोलेगी 250 दूंगी, वो 500 से 250 करती है. फिर डिस्कशन स्टार्ट होगा और चल देगी लेडीज. तो दुकानदार कहेगा अरे मैडम कुछ आप भी तो बढ़िया के. अच्छा, फाइनल प्राइस 400 रुपए. दुकानदार बोलेगा मैं 250 ज्यादा दूंगी. अरे क्या कसम खा के बैठी हैं? तो ये होगा फाइनली सौदा तय होगा 300 में. तो ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस. समझे? सबसे पहले आता है कॉस्ट प्राइस, फिर आता है एमआरपी, फिर आता है डिस्काउंट. समझे? फाइनली ये आता है. अब इसके बाद आपको प्रॉफिट लॉस पता लगेगा. सबसे आखिरी में प्रॉफिट लॉस आता है अभी. अच्छा, उसके बाद क्या होगा? अगर ये जेंट्स पहुंचते हैं, कहेंगे भाई तो साड़ी कितने की? 500 की. अगर उसको साड़ी पसंद आ गई तो वो बोलेगा जेंट्स दुकानदार से, भाई साहब कुछ देख लीजिए. कहता क्या करे, कुछ बचत ही नहीं है. दुकानदार ये तो बोलेगा, तो कहेगा चलो आप 20 रुपए कम दे दो. वो खुश हो जाएगा. मतलब जेंट्स की जो मेंटेलिटी होती है वो 20 25 50 रुपए खुश जाते हैं. लेडीज की नहीं सॉल्व कर पाओगे. अगर आप दुकान खोलो तो साड़ी की दुकान को संभल के खोलना, है ना. ये जो लेडीज आर्टियम होता है उसको थोड़ा संभल के खोलना है. मैं अपनी वाइफ के लिए उसमें एग्जाम्पल दे रहा हूँ. अच्छा, और फिर बाद में वाइफ, जेंट्स और वाइफ जाएंगे, तो पता है वैसे वाइफ बोलेगी शांत रहना तो बिल्कुल देखा मैं भी करके कम करके लाऊंगी. तो समझ में आई बात? मैंने ये क्यों बताया? ये इसलिए बताया गया कि जो देखो सेलिंग प्राइस होती है ना, उससे कोई मतलब नहीं होता है. पॉइंट क्या होता है? जो सीपी से आपको प्रॉफिट हुआ,
इसका मतलब प्रॉफिट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट, कॉस्ट प्राइस। जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है किससे रिलेटेड होता है, कॉस्ट प्राइस से। और ये जो दो चीजें हैं ये केवल शॉपकीपर को पता होता है, दुकानदार को पता होता है, कस्टमर को कभी पता नहीं होता है। कभी आप मेडिकल स्टोर चले जाओ, वहां पे कोई दवाई 110 की है, आप बोलोगे भाई साहब क्या कुछ कम लगा लो, कहते 50 पैसे 2 रुपए बचते हैं, तो उसको दो ताला बड़ा सा कि लगा ले दुकान पे। अब 2 रुपए के लिए काम कर रहा है, मिलते हैं उनको 50 60 40 50 रुपए मिलते हैं दवाइयों पर, लेकिन वो कहने ये झूठ, सबसे बड़ा झूठ तो दुकानदार बोलते हैं, समझे। अच्छा, तो जो इतना बड़ी बात का मतलब ये निकला कि देखो प्रॉफिट लॉस जो होता है वो केवल शॉपकीपर को पता होता है, इसीलिए प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विद सीपी। प्रॉफिट हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है, क्योंकि ये केवल किसको पता होता है, शॉपकीपर को। एंड एमआरपी और डिस्काउंट रिलेटेड होते हैं, डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एमआरपी, क्योंकि ये किसको पता होता है, सबको पता होता है, दुकानदार को भी पता है, कस्टमर को भी पता है, राइट। ये बात समझ में आई। अच्छा, अब आते हैं कुछ फॉर्मूले पर। देखो मैंने आपको बताया प्रॉफिट इज इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जो प्रॉफिट होगा जब आपकी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से, तब आपको प्रॉफिट होगा। लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी सेलिंग प्राइस से। अच्छा, पहला फॉर्मूला और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पूरे शीट के लिए, प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। बिकॉज आप प्रॉफिट केवल शॉपकीपर को पता होता है, इसीलिए हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। लॉस भी किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे, ध्यान रखना। ये अगर आपने गलती करी तो आगे पूरे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे आपके। अच्छा, कुछ फॉर्मूले ये हैं, ये फॉर्मूले मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा आगे, तो आप लिखना चाहो लिख लो। ये बेसिक फॉर्मूले हैं, सेलिंग प्राइस निकालना हो तो कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, और अगर सेलिंग प्राइस निकालना हो, लॉस दिया हो तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। ये फॉर्मूले नोट को जल्दी से। बस थर्ड और फोर्थ नंबर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस एंड लॉस इज ऑल्सो कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। देखो टोटल कितने रहे क्वेश्चन आते हैं इसमें, इस टॉपिक में आपको ये सब पढ़ना है, और क्या शुरुआत ही करनी है। ये 17 तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, 37 से अलग कुछ नहीं आता है। क्या आप नोट करोगे इसको, जो मर्जी आप लोगों की। मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं एक तरफ से। अब जरा ध्यान देना, वो जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इज इक्वल सेलिंग प्राइस, एंड सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इज इक्वल सेलिंग प्राइस। ये फॉर्मूले पढ़े थे ना अब तो, अब इनको यूज नहीं करना। एक नया कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर रूल। देखो यार, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को सेल करने पर 20% प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर वो 100 का चीज होती तो कितने की बिकती, 120 की सेल होती, राइट। अगर वो 1 रुपए की चीज होती तो कितने की बिकती, 1.2। तो जब 20% प्रॉफिट आए तो आप उसको 100 में ऐड करो, कितना हो गया 120, और 2 डेसिमल लगा दो। इसका मतलब इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ 20% प्रॉफिट इज 1.20। समझ में आया। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को बेचने पे 7% प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, देखो 100 में 7 जोड़ दो, 107, और 2 डेसिमल लगा दो, 1.07। इसका मतलब जब भी आपको प्रॉफिट होगा 100 में तो जोड़ देंगे, और अगर आपको लॉस होगा, माना 12% लॉस हो रहा है, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, देखो 100 में से 12 घटा दो, कितना हुआ 88, और 2 डेसिमल लगा दो। तो अगर आपको 12% लॉस हो रहा है, आप 0.88 से गुणा करोगे। अब इंपॉर्टेंट है कि कहां गुणा करेंगे, तो रूल होता है कॉस्ट प्राइस इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑलवेज गिव्स अप सेलिंग प्राइस, समझे। अच्छा, ये आया इसी चीज से, लेकिन 2 स्टेप बच जाएंगे आपके। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, नोट करो इसको। मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड टू सीपी टू गिव अस सेलिंग प्राइस, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर को आप कॉस्ट प्राइस से गुणा करोगे, आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। हो गया, ये लाइन लिख लेना, ये बहुत काम की। सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल सेलिंग प्राइस,
देखो एक कॉन्सेप्ट ध्यान देना, इसको और तेज करना है आप लोगों को धीरे धीरे प्रैक्टिस से। मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट की सीपी है 500 और इस पे आपको प्रॉफिट हो रहा है 10%, व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस? बताओ, ओरल कौन बता सकता है? 550। आसान सा था कि भाई 500 है, 10% हो गया 1.1, 11 पंजे 55, 550, राइट। अच्छा, सेलिंग प्राइस होगी इसकी 550। अच्छा, अब देखते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट की सेलिंग प्राइस है 375, ठीक है, और इस पे प्रॉफिट हो रहा है 33 1/3%, बताओ इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी? ये सेलिंग प्राइस है, नहीं चलो एक काम करते हैं, एक मिनट 400 है सेलिंग प्राइस, 400 है, 33 1/3% का प्रॉफिट हो रहा है सीपी। अब देखो वो 300 कैसे आएगा, ध्यान देना। देखो अभी अगर ये सुनो, अगर ये 20% होता, 10% आसान था, 33 1/3 टफ है। अब मैंने आपको बताया था 33 1/3% क्या होता है? 1/3 होता है ना। इसका मतलब अगर 3 रुपए आपकी सीपी होती तो प्रॉफिट कितना होता? 1 रुपया। अगर 3 रुपए सीपी, देखो 1/3 का मतलब 3 रुपए सीपी 1 रुपए प्रॉफिट, टोटल जोड़ लो 4 रुपया। मतलब कि इस हिसाब से 33 1/3 का मतलब सेलिंग प्राइस 4, प्रॉफिट 1, सीपी 3। समझे? पॉइंट है, लॉजिक है इसमें। अच्छा, अब आपको सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 400। उसके 4 भाग कर दो, क्योंकि सेलिंग प्राइस आपकी 4 है। 4 भाग करोगे 100 के 4 भाग होंगे, ये भाग आपका प्रॉफिट हो गया, ये भाग क्या बचा? कॉस्ट प्राइस 300 रुपया। ये लॉजिक लाना पड़ेगा आपको। अगर मैं कहता 480 इज योर सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज 20%, यहां पर क्या करोगे आप? आपको पूछा सीपी, तो सीपी इंटू 1.2, क्यों? यहां पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर आसान रहेगा। 33 1/3 में क्या आसान रहा? 1/3 करना। मैंने आपको परसेंट बताया फ्रैक्शन बनाना, 33 1/3 1/3 होता है। अब ये सीपी इंटू 1.2 बराबर 480, तो सीपी कितनी हो गई? 480 बाई 1.2 या 400। अरे समझे? आई बात समझ में? नोट करना है इसको, क्या करना तो कर लो, बस ये बेसिक है। अगर ये समझ में आगे सब आसान है। ये 15 मिनट आपको प्रॉफिट लॉस खत्म कर देना है, 15 मिनट में हो जाएगा सब। ये चीजें आनी चाहिए बस। कैसे हम सीपी एसपी और प्रॉफिट पे आते हैं या लॉस पे आते हैं? हो गया? देखो कुछ आसान क्वेश्चन कराता हूं तो आप लोगों को सब टफ ही टफ बता दिया सर ने, इतना टफ नहीं है टॉपिक है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को 600 पे सेल कर रहे हो, सेलिंग प्राइस इज 600, लॉस इज 25%, व्हाट इज इट्स सीपी? बताओ। 800 लॉस हो रहा है ना, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 0.75, है ना। तो हम जानते हैं सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर बराबर सेलिंग प्राइस। सीपी निकालना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.75 बराबर सेलिंग प्राइस 600, तो सीपी इज इक्वल 800। अब इसका दूसरा शॉर्टकट देखो जरा, ध्यान देना, समझना इस बात को। 25% का मतलब 1/4, ठीक है। अगर दिस इज योर सीपी तो दिस इज योर लॉस, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 3। भाई 4 रुपीज सीपी हो गई आपकी, लॉस हो रहा है ना, और 1 रुपए लॉस है तो 4 में से 1 घटाओ, दिस इज व्हाट योर सीपी एसपी। 3 रुपए एसपी तो सीपी है 4, तो 600 देन 800। ये ओरल अप्रोच आनी चाहिए। कुछ जगह ओरल काम आ जाती है चीजें, अगर आप ये फ्रैक्शन कन्वर्ट कर सके। अरे समझे बात? हाँ, देखो आपको लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है? 25% का। 25% क्या होता है? 1/4। याद है फ्रैक्शन वैल्यू 25% की। इसका मतलब नीचे हमेशा क्या आती है? सीपी आती है, ऊपर आता है लॉस या प्रॉफिट। इस केस में क्या है? लॉस।
अगर आप कोई चीज 4 रुपए की ला रहे हो और 1 रुपए का लॉस ले रहे हो तो कितने की बेच रहे होगे? 3 की ना, तो सेलिंग प्राइस 3 हो गई। अगर सेलिंग प्राइस 3 तो सीपी 4, और अगर सेलिंग प्राइस 600 तो सीपी कितनी? 3 में कितना गुणा करें कि 600 आ जाए? 200। तो 4 में 200 गुणा कर तो 800 हो गया आंसर। देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी सीखना है आपको, कहीं कहीं ये जल्दी हो जाता है और कहीं कहीं वो जल्दी हो जाता है। आई बात समझ में? नहीं आई? हाँ चलो एक क्वेश्चन और। माना कि आपको किसी ऑब्जेक्ट में 15% प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल सेलिंग प्राइस होगी। अब या तो सीपी दिया होगा या सेलिंग प्राइस, कोई एक चीज दी होगी। अच्छा 15% प्रॉफिट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 100 में 15 जोड़ो कितना होगा? 115, और इसमें डेसिमल लगा दो 2 प्लेस के बाद, तो यहां पर तो आएगा क्या? 1.15। अब जो गिवन है सीपी गिवन है या सेलिंग प्राइस क्या गिवन है देख लेना, पुट करना आंसर आ जाएगा, ये करना। अच्छा अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके लिए दूंगा आपको 5 सेकंड, देखते कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं। आफ्टर सेलिंग एन ऑब्जेक्ट एट 37 1/2% प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस इज 33, फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3, हाँ ना 24। देखो वो अप्रोच आप समझना। 37, अब एक चीज समझो, 100 होता है, ध्यान देना चाहिए, 12.5 इंटू 8 होता है, और 37.5 होता है 12.5 इंटू 3। मैंने बताया था ये चीजें, ये हो गया 37.5 अपॉन 100 हुआ ना परसेंटेज की बेस पर, ये हो गया 3/8। इसका मतलब ये आपकी वैल्यू आ गई 3/8। 8 हो गई सीपी, ये हो गया क्या? प्रॉफिट। तो जोड़ो, सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 11। 11 बराबर 33, तो 8 बराबर 24। 11 3 से 33 होता है। अरे ये बहुत काम की चीजें भाई, अगर ये सीख गए तो बहुत आसान टॉपिक है। आप क्वेश्चन देखोगे सॉल्यूशन आएगा। समझो मैं क्या बता रहा हूं? आसान कैलकुलेशन सब लोग कर लेते हैं, इन चीजों पे जो करके जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर एसएससी का ऑफिसर कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, है ना? समझ में आई बात थोड़ी सी? एक और एग्जांपल लेता हूं, पूरा टॉपिक इसी पे बेस्ड है। अगर मैं कहता हूं 37 1/2% लॉस हो रहा है, ठीक है? इफ सीपी इज 40 देन सेलिंग प्राइस, बताओ। अब लॉस हो रहा है, सोच डेवलप करना है। 25, कुछ बच्चे आ गए हैं उस लेवल पर। देखो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे लॉस हो रहा है, इसको लिखो आप 3/8। जब फ्रैक्शन वैल्यू थोड़ी टफ आ जाए, परसेंटेज प्रॉफिट टफ आ जाए, तो ऐसे करते हैं 3/8 आपका हो गया, ये हो गया सीपी, ये हो गया लॉस। क्यों भाई? अच्छा आपको सीपी दे रखी है 40। अच्छा अगर ये सीपी है, ये लॉस है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 5। 8 इक्वल 40, तो 5 इज इक्वल 25। आंसर समझे? अच्छा एक आसान तरीका, मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट को सेल करने पर आपको 20% का लॉस हो रहा है। अब ध्यान देना, 2 तरीके बता रहा हूं, जो अच्छा लगे। देखो परसेंटेज कन्वर्जन लिख लो आप लोग। 33 1/3 इज इक्वल 1/3 होता है। 37.5 होता है 3/8। 12.5% होता है 1/8। ये 3 अलग होते हैं, इनको ध्यान रखना। 25% होता है 1/4, ठीक है? 20% होता है 1/5। और जब प्रॉफिट या लॉस हो, अगर प्रॉफिट हो नीचे सीपी होती है हमेशा, ऊपर क्या होता है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट, लॉस तो लॉस। अगर मैं कहता हूं 20%, ध्यान देना स्टेप को, 20% लॉस हो रहा है, सेलिंग प्राइस आपकी है 400, बोलेगा सीपी बताओ। 2 तरीके, मेथड 1 ध्यान दो, लॉस परसेंट आपका कितना दिया हुआ है? 20%, तो लॉस मल्टीप्लायर क्या होगा? 0.8, है ना? हम जानते हैं सीपी इंटू लॉस मल्टीप्लायर बराबर एसपी, ये बताया था फॉर्मूला मैंने, लिखा ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड टू कॉस्ट प्राइस टू गिव अस सेलिंग प्राइस। सीपी निकालना है, लॉस मल्टीप्लाई 0.8 और सेलिंग प्राइस 400, तो सीपी कितनी हो गई? 400 बाई 0.8, 500 रुपीज, राइट? अब दूसरा मतलब देखो, 20% लॉस है, इसका मतलब 1/5, ये ओरल तरीका है। ये 5 क्या हो गया आपका? सीपी, ये हो गया लॉस। तो इस हिसाब से सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 4 रुपीज इज इक्वल 400, तो 5 रुपीज इज इक्वल
500 आंसर। ये अप्रोच लानी है आपको अपना जल्दी जल्दी। भाई तू सारे हवाले जाएगा? अच्छा बैग को खोल के उसके आगे कर ले, भर ले बैग में। अच्छा तो उसके आगे हाथ लगाना ना बार बार। आई बात समझ में? नोट करो। चलो ये आपका एक बेसिक तैयार हुआ। अब मैं कुछ क्वेश्चन पढ़ाता हूं। देखो यार, जो अच्छा लगे वो करना, सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा आपको। 3 तरीके, मेथड 1, मेथड 2 और मेथड 3। देखो मेथड 1 शॉर्टकट सबसे इंपॉर्टेंट आपको करना है 700 सीपी इंटू 1.15 करना है, या 7 इंटू 115। सुनो सुनो सुनो, नोट ना करो, ये बात समझने की है। वो फॉर्मूले अलग बात थी, अब क्वेश्चन का लॉजिक क्या होगा। देखो 7 गुणा 115 करना है, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल होगा। भाई सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाया ना मैंने, सीपी दे रखा है आपको कितना 700, और प्रॉफिट कितना है 15%। 15% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हुआ 1.15। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस आपको 700 दे रखी, यहां से क्या आएगा सेलिंग प्राइस आएगा ना। अब लॉजिक ये कहता है कि 7 आना ही आना है। ए ऑप्शन में 7 नहीं है, नहीं हो सकता। बी में 7 नहीं है, ये 7 बन जा, और ये 7 से कट रहा है, ये 7 से नहीं कट रहा है, आंसर हो गया। चलो काम खत्म। समझ में आया? एक लेवल के बाद आपको सीधे ऑप्शन देखना है। फिर इस क्वेश्चन में ये भी नहीं करना था। देखो ओरल अप्रोच क्या होनी चाहिए थी इस क्वेश्चन की, एग्जाम अप्रोच। 700 है इंटू 1.15, दिमाग लगाना, 2 जीरो से 0.5 2 डेसिमल हट जाएंगे, बचाएगा 7 इंटू 115, और 7 का मल्टीपल होना ही होना है। केवल एक ऑप्शन 7 का मल्टीपल है। समझ में आई बात? ये दो गए एग्जाम अप्रोच। अब मेथड 2, कॉस्ट प्राइस इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल सेलिंग प्राइस। 700 इंटू 1.15 बराबर सेलिंग प्राइस, 7 इंटू 115 इज इक्वल सेलिंग प्राइस, फिर 7 5 जा 35, 08 बराबर सेलिंग प्राइस। ये तरीका हो सकता है। इसमें लगेंगे आपको 5 सेकंड, इसमें लगेंगे आपको 10 सेकंड। और मेथड 3 देखो 15% बराबर लिखो आप 3/20, है ना। इसका मतलब दिस इज सीपी, दिस इज प्रॉफिट। तो 20 किसके बराबर है 700 के, तो 23 किसके बराबर होगा, ये तो करना है 805। और बाकी मेथड आप पढ़ ही चुके। मेथड 4 जो मैंने बताया था फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस इज इक्वल सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, याद है फॉर्मूला? ये तो करना ही नहीं कभी। कोशिश करो इस लेवल को करो, 5 सेकंड में आंसर आए। फिर आप कह सकते हो सर एसएससी में क्वेश्चन कम आते हैं ना, 200 क्वेश्चन दे जाए मैथ्स के 2 घंटे में, वो भी कर लोगे, प्रैक्टिस की बात है। आपको उतनी अप्रोच होनी चाहिए कि क्वेश्चन देखा आंसर आना चाहिए। थर्ड स्टेप देखो 15% को मैंने क्या लिखा, 15/100 किया। देखो कुछ जगह पर ये मेथड टफ होता है, 15% में मेथड टफ होगा, यहां पर ये मेथड आसान है। अच्छा 15/100 किया, 3/20 हो गया। नीचे वाला क्या होता है सीपी, ऊपर वाला क्या होता है प्रॉफिट। तो 20 + 23, 20 + 3 20 सीपी, तो सेलिंग प्राइस 23, तो 700 पे कितना यूनिटरी मेथड लग जाएगा। वो यहां पर ये टफ है, ये 20 से 30 सेकंड लेगा कम से कम। ये और ये आसान है इस वक्त। तो क्वेश्चन की अपनी मेरिट होती है ना, किस हिसाब से किस क्वेश्चन को डील करना है। जैसे आपके दोस्त होते हैं 10-15 तरीके, आपको हर दोस्त से अपने अलग अलग रिश्ते रखते हो ना, जरूर सारी बात सबसे शेयर करते हो, तो हर चीज सबसे शेयर नहीं करनी है, ये खुद से करना शेयर, और ये करना सिलेक्शन चाहिए। तो आई बात समझ में? आगे बढ़े, तो सॉल्व करो इसको। पहले ओरल करने की कोशिश करना, फिर पेन उठाना। If an article is sold at 70% on, find its selling price if cost price is 500. देखो कई तरीके हो सकते हैं, जो जरूरी नहीं कि जो मैं बोल रहा हूं वही करो, जो आपको समझ में आ जाए उस वक्त, जो स्पार्क कर जाए। देखो यार सेलिंग प्राइस इज इक्वल सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ही होगा। सीपी कितनी है 500, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.83, 2 डेसिमल हट जाएंगे। 5 आना ही आना, एक ही आंसर में 5 है आखिरी में। भाई 5 3 15 होगा, पूरा क्यों कर रहे हो भाई, आखिरी में 5 आएगा ही आएगा आंसर, पूरा नहीं करना है कभी। अभी बच्चा ये करेगा 83 इंटू 5 करेगा, 2 सेकंड वेस्ट होंगे, आपको सेकंड बचाने हैं अपने। भाई बस में आगे बढ़ते हैं, करो। अब सीपी पूछी गई है, जो मैंने कराया उसी पे क्वेश्चन करा रहा हूं।
देखो सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल सेलिंग प्राइस बताया था, सीपी पूछा गया है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है और सेलिंग प्राइस 61। अच्छा देखो यहां पर ऐसे भी कर सकते हो 20% बराबर 1/5, दिस इज सीपी, दिस इज प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 6 रुपीज, 6 बराबर 61.44, तो 5 बराबर पूछा हुआ है ये भी, लेकिन यहां लंबा जाएगा क्योंकि वैल्यू ना डेसिमल में है, इससे अच्छा ये आसान रहेगा। वो आपके ऊपर है कौन सा मेथड लेते हो, जो जल्दी हो जाए वो लेना पड़ेगा, ठीक है भाई। एक डेसिमल आगे 120 कर लो, अब डिवाइड करना है। अच्छा एक पॉइंट समझना आप, 61.12 ये कर लिया मैंने, है ना, ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं आ रहा है। अच्छा 2 से 4 को भाग करना है, आखिरी में क्या आ सकता है 2, केवल आंसर पॉसिबल भी, अरे समझे। और सबसे साधारण बात 61.44 में ये ऑप्शन नहीं हो सकता, प्रॉफिट हो रहा है इतना पास होगा ही नहीं, ये सोच डेवलप करनी है। हर क्वेश्चन में कुछ नया दिमाग लगा सकते हो आप, प्रैक्टिस से आएगा। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये करना पड़ेगा। अपॉन में 2 है, ऊपर 4 है, तो 2 का मल्टीपल हो सकता है, 2 दूनी 4 होता है, मतलब आखिरी में 2 आना ही आना है, केवल एक ऑप्शन में आखिरी में 2 है, समझे। ये अप्रोच होनी चाहिए। और अगर आपको इस लेवल पे नहीं आ रहे कोई बात नहीं, ये पढ़ा है आपने क्लास 3rd में 12/614.4, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, और सॉल्व करते रहो। मुझे क्या मतलब है, मेरा मतलब है जल्दी करना। अब वो आपका 6-7 का मेथड नहीं, फॉर्मूले लगा रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, आंसर आए आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन, समझे। चलो सॉल्व करो, थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, ये मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा पूरा, आप लोग ट्राई करके दिखाओ। ये समझो आप, जरा एक कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल मतलब क्या होता है, ए बी सी और डी, माना कि ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी है जिसने कॉलगेट पेस्ट मैन्युफैक्चर किया, ठीक है। अब ये ए ने बेचा किसको, बी को, इसको बोलते हैं सुपर डीलर, ठीक है। बी ने बेचा स्टॉकिस्ट को, इसने बेचा शॉपकीपर को, है ना, और शॉपकीपर ने बेचा कस्टमर को। तो आपके पास जब कोलगेट या कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो उसके पहले वो 4 जगह जा चुका होगा। जब मैन्युफैक्चरर बेचेगा बी को, माना उसने 10% प्रॉफिट लिया, फिर बी ने बेचा सी को, माना उसने लिया 5% प्रॉफिट, फिर स्टॉकिस्ट ने बेचा शॉपकीपर को, माना उसने लिया 10% प्रॉफिट, और शॉपकीपर ने बेचा कस्टमर को, कितना प्रॉफिट लिया 20%, ठीक है। अच्छा होता क्या है, मान लेते हैं वो कॉलगेट टूथपेस्ट इस मैन्युफैक्चरर को 40 रुपीज का पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गई कॉस्ट प्राइस फॉर मैन्युफैक्चरर, इसने बेचा 10% प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 44। अब ये जो 44 है ये क्या है, ये इस बी के लिए क्या हो गई, सीपी हो गई ना भाई। कॉलगेट जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी मैन्युफैक्चर थी उसने बनाया 40 रुपए का, बी को बेचा 10% 44 का पड़ा, तो ये 44 ए की हो गई सेलिंग प्राइस, बी की क्या हो गई कॉस्ट प्राइस। अब इसने बेचा 5% प्रॉफिट 1.05, जो भी वैल्यू यहां पर आएगी वो क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस ऑफ बी बट कॉस्ट प्राइस ऑफ सी, ऐसी प्रेशर चलता है। तो इसका मतलब क्या होता है, अच्छा अब इसको एक वन लाइनर तरीका क्या होता है, मान लेते हैं ए के पास, अच्छा कितने लोग हैं, रमेश, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, रमेश, महेश, मोहन, महेश, और कौन है, अच्छा ये महेश है यार, यहां पर महेश है, ये गलत हो जाएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये रमेश सेल से काउ टू महेश, ये महेश है, उसके बाद है, उसके बाद कौन था, नरेश, और नरेश ने सेल किया पुनीत को, ध्यान देना। और फाइनली पुनीत ने कितना पे किया 14256, राइट। नाउ लेट रमेश फाइंड एट व्हाट प्राइस रमेश परचेज द काउ, लेट द प्राइस एट विच रमेश परचेज इज एक्स। ध्यान देना, इसने कितने बेचा है 20% प्रॉफिट, महेश ने कितने प्रॉफिट बेचा है, अच्छा लॉस बेचा है 10% लॉस, और नरेश ने पुनीत को प्लस 10% प्रॉफिट। ध्यान देना, जब रमेश का कॉस्ट प्राइस एक्स है, इसका प्रॉफिट 20% है, तो अगर मैं 1.2 मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस वैल्यू इज सेलिंग प्राइस ऑफ रमेश एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ महेश, ये तो होगा।
अच्छा, ये महेश की कॉस्ट प्राइस है, महेश ने लॉस पे बेचा है, ये कॉस्ट प्राइस इंटू 0.9 करूंगा तो क्या आएगा, दिस इज सेलिंग प्राइस ऑफ महेश बट कॉस्ट प्राइस ऑफ, अरे समझे, देखो समझना इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन बहुत आसान है। उसके बाद नरेश ने क्या किया, पुनीत को कितने परसेंट प्रॉफिट बेचा, 1.1, ये क्या हो गया पूरी वैल्यू, दिस इज सेलिंग प्राइस ऑफ नरेश बट कॉस्ट प्राइस ऑफ इज इक्वल 14256। तो आपको देखो करना ये था एग्जाम में, x इंटू 1.2, 0.9, 1.1 इज इक्वल 14256, ये स्टेप याद रखना है बस आपको। जिस ऑर्डर पे जो हुआ, पहले 20% प्रॉफिट 1.2 से गुणा, फिर 10% लॉस किससे गुणा, 0.9 से, फिर 1.1 से गुणा। अच्छा, अब मैं इसको शॉर्टकट पे करूंगा, ध्यान देना सब लोग। इसके बाद किया जाता है, x इज इक्वल 14256 अपॉन 1.2 इंटू 0.9 इंटू 1.1, 1 2 3 डेसिमल जाएंगे तो यहां पे 3 जीरो आएंगे। अच्छा, अब एक चीज समझो, यहां पर 12 9 11 कहीं भी कोई जीरो नहीं है एक्स्ट्रा, 3 जीरो आने हैं, सारे ऑप्शन में 3 जीरो, इसमें 4 जीरो, ये नहीं हो सकता, अरे समझे। अच्छा, उसके बाद अब हम काउंट, देखो यहां पर 12 में क्या है, पहले काम करते हैं 14256, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 14 और 13 ये 7 का मल्टीपल है, 13 का मल्टीपल है, देख रहे हो। अब देखते हैं ये 14 256 7 का मल्टीपल है, नहीं है। 14 256 7 का मल्टीपल है, नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। क्या है, 13 का मल्टीपल है, 13 का मल्टीपल रूल होता है 256 माइनस 14, याद है कुछ रूल, 4 2 13, नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं हुआ, ये ऑलरेडी कट गया, तो बचा क्या, 12,000, समझे ना। देखो इसमें एक समस्या है, 3 से चेक नहीं कर सकते आप, क्योंकि नीचे 3 बार है, देखो 12 में एक 3 है और यहां पे 2 3 है, तो 3 से चेक नहीं कर सकते आप। नहीं ऐसा नहीं है ना, अरे समझे बात मैंने क्या बोला। अच्छा, बाकी तरीके आपके पास काट सकते हो, मैं दोबारा बता रहा हूं, ध्यान देना, नोट करना है क्या इसको, मैं पूरा दोबारा से बता रहा हूं इस क्वेश्चन को, नोट करोगे, मत करो, समझो। माना कि रमेश की सेल कॉस्ट प्राइस एक्स थी, उसने इसको 20% प्रॉफिट पे दिया, करना आपको डायरेक्ट ये है, फिर उस महेश ने उसको दिया 10% लॉस 0.9, देन 10% प्रॉफिट 1.1 इज इक्वल 14256, देन x इज इक्वल 14256 अपॉन 1.2 0.9 1.1। ध्यान देना, इधर डेसिमल नहीं, इधर 3 डेसिमल, तो 3 जीरो आने ऊपर, 3 जीरो लगा दो और ये डेसिमल हट गया, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें कितने जीरो आ रहे हैं, 4 जीरो आ रहे हैं ना, और जीरो कहीं एक्स्ट्रा है नहीं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद मेरे पास 3 ऑप्शन बचते हैं, 12,000 13,000 14,000। अगर ये आंसर होगा तो साथ में 7 होना चाहिए ऊपर, ये 7 से नहीं कट रहा है, और अगर ये ऑप्शन होगा तो इसमें 13 होना चाहिए। भाई 13,000 कहां से आएगा, 13 इसके अंदर होगा ना, कोई ऊपर तो टपकेगा नहीं, 13 इसके अंदर होना चाहिए, मतलब 13 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, ये 13 से नहीं कट रहा है, ये भी गया, बचा क्या, बस ये सोच लानी है। अच्छा, अगर मैं कहता हूं ये आंसर आना है तो 13,000 आ रहा है, 13 कहीं ना कहीं तो होगा ना इसमें 13 नहीं है, इसमें 13 होना चाहिए भाई, बाकी सब कट जाएगा ना इससे, तो 13 बचना चाहिए, 13 इसमें है नहीं कहीं। और सबसे आसान बात, ध्यान देना, ये सब कुछ सोचना ही नहीं था, ये जिस दिन अप्रोच आ गई आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे। देखो 1000 के हिसाब से 3 जीरो तो मिल गए सब जगह, ये ऑप्शन कट गया। मैंने क्या बोला, x इज इक्वल 14256, ये स्टेप आपको सीखने ही पड़ेंगे, 1.2 0.9 1.1, दिस इज 14256 इंटू 1000 अपॉन 12 इंटू 9 इंटू 11। अब आप एक चीज नोटिस करो, ये तो आंसर हो नहीं सकता। अच्छा, यहां पर 4 इंटू 3 है और कहीं पर 4 नहीं है, ये देखो क्या ये 8 से कट रहा है, 8 से कट रहा है। अच्छा, क्या 16 से कट रहा है, 16 से भी कट रहा है, इसका मतलब यहां पर 16 आ रहा है और यहां पे 4 से 4 बार कटेगा, इसका मतलब 3 जीरो हटाने के बाद सही से कई अप्रोच बताऊंगा सॉल्व करने की, जब मैं क्वेश्चन कराता हूं तो आपको धीरे धीरे चीजें सीखना है, कोई गोली नहीं बनी इसकी, टाइम लगता है लेकिन ये सीखना पड़ेगा आपको। आप डिवाइड कर लो पूरा, समय आपके पास है, मेरे पास समय थोड़ी है। अब मैंने ऐसे बोला 16 से कैसे कटेगा, 16 का रूल था आखिरी की 4 डिजिट,
अच्छा अब एक तरीका और था, 4 2 5 6 को पहले 8 से कर लो, 8 5 जा 40, ये ओरल भी कर सकते थे आप, 8 3 जा 24, बचा कितना 1 16, 8 2 जा, ये इवन आ रहा है, मतलब 8 के बाद 1 2 और होगा, मतलब 16 होगा ही होगा। और अगर ध्यान देते, अगर ये 16 से ना करता तो देखो ध्यान दो इस बात को, अगर ये 16 से ना करता इतना वैल्यू तो 8 से करता, 8 से कट गया था ना ये, इसका मतलब 4 से एक बार कट के 2 बचेगा, इसका मतलब आंसर तब ये होता, क्योंकि 14 में 2 है बस, 12 में 4 है पूरा पूरा, तो आपको ढूंढना पड़ेगा 4 बच रहा है या 2 बच रहा है, समझे? कोई बड़ी बात नहीं, टाइम लगता है, लेकिन अगर ये स्टेप आ गए तो आप आगे बहुत आसानी से कर लोगे पेपर। एग्जाम निकालना है तो यही तरीका अपनाने पड़ेंगे, समझ में बात? आप नोट करोगे, नहीं करोगे ना? आगे बढ़ जाए। अच्छा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड एट डिफरेंट प्रॉफिट और लॉस, तो लॉजिक इज दिस दैट प्रॉफिट और लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन व्हाट? ऑन सीपी। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, एक बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान देना, बहुत आसान तरीके होते हैं। A shopkeeper sells a bicycle at rupees 1100 at a loss of 15%. Find selling price of the bicycle at a profit of 2%. ठीक है, क्या आप लोग ट्राई करेंगे? करो, अप्रोच समझना। क्वेश्चन करने को सब कर लेते हैं, जल्दी जो कर पाएगा वो बड़ा आदमी बन पाएगा, है ना? देखो यार, पहले समझ लो मेथड क्या है। लेट, ये बता रहा हूं मैं आपको सब्जेक्टिव अप्रोच, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर भी हो सकता है। लेट कॉस्ट प्राइस बी एक्स, केस 1, एक्स इंटू 0.85 इज इक्वल 1100, राइट, है ना? अच्छा, केस 2, सेलिंग प्राइस इज इक्वल एक्स इंटू 1.02, ये तो करना है। अब आप यहां से एक्स का मान उठाओ और यहां पुट कर दो। क्यों भाई लोगों, ये बात समझ में आई? भाई मान लेते हैं आपने सीपी एक्स है, पहली बार में आपको 1100 क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस, और कितने लॉस पर है? 15% लॉस पर है, तो x इंटू 0.85 फॉर 15% लॉस, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है? 0.85, x इंटू 0.85 इज इक्वल 1100, सो x इज इक्वल 1100 अपॉन 0.85, यहां से आपका सीपी आ गया। अच्छा, पूछा गया आपको सेलिंग प्राइस व्हेन इट इज सोल्ड एट 2% प्रॉफिट, तो x इंटू 1.02 और x की वैल्यू रख दिया आपने, ये अब कैंसिल का आंसर आ जाएगा। समझ आई बात? ये तो गया मेथड 1, लेकिन करना क्या है मेथड 2? देखो आपको 2-3 चीज सीखनी पड़ेंगी। ये क्या है? 1100 क्या है? सेलिंग प्राइस, 15% लॉस हो रहा है, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 0.85, तो अगर मैं 1100 अपॉन 0.85 करूंगा, ये क्या आएगा? इतना तो समझ गए ना आप लोग? जिस दिन आप ये पूरा स्टेप हटा दोगे अपने दिमाग से, सीधे इस स्टेप पर आओगे, समझ लो आप तैयार हो। मैंने क्या किया? सेलिंग प्राइस अपॉन प्रॉफिट मल्टीप्लायर किया, क्या आ गया? सीपी आ गया, इनटू, अब ये सीपी हो गई, प्रॉफिट चाहिए 1.02, डेसिमल डालो, 17 5 जा 17, समझे आंसर? और एक सबसे आसान तरीका, आपके पास जब ये आ गया 1100 टू 102 अपॉन 85, यहां तो आसान था कि 17 से कट रहा है, 11 का मल्टीपल होना चाहिए आंसर। ए ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, बस आंसर। समझे भाई? 11 ऊपर है ना? समझो मैं क्या बता रहा हूं? वो सोच पर आना है आप लोगों को। देखो मेथड 1 सब लोग समझे, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। अब मेथड 2 ये था, ये मेथड 3 है। इतना लिखोगे आप। अब बाई चांस यहां पर चलो कट रहा है, ना कटता कोई बात नहीं, 11 दिख रहा है, नीचे से 11 नहीं कट रहा, 11 आना ही आना है आंसर में। तो देखो किस आंसर में 11 है। फिर अगर नीचे 11 होता तो फिर 11 नहीं देखते हम। माना ये 88 होता, मान लेते हैं 88 होता, तो फिर हम 11 नहीं देखते, फिर कुछ और देखते। समझे? हाँ, जो चीज बच जाएगी वो रहेगी। देखो अब ध्यान देना, अगर ये 11 से कट रहा है, यहां पर ये 102, 17 देखते, फिर मैं 17 और 3 देखता, क्योंकि 102 3 से भी कट रहा है। समझे? देखो फिर मैं क्या करता, ये ऑप्शन नहीं हो रहा है, ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, और ये 3 से नहीं कट रहा, 2 ऑप्शन बचते मेरे पास। फिर और अप्रोच होती कुछ। अब देखो इसे डायरेक्ट फॉर्मूला, मेरा एडवाइस है कभी याद मत रटना मत इस फॉर्मूले को। ये बड़ा फॉर्मूला नहीं है, लंबा सा है, तो वही बातें घुमा फिरा के